हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपको एमएस वर्ड 2007 के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश में भी बताएंगे एंड हिंदी में भी बताएंगे। आपको एमएस वर्ड 2007 विस्तार से समझाएंगे और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग कैसे करें, नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाएं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कैसे करें और सेव कैसे करें। सारा इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोड्यूसिंग वर्ड प्रोसेसिंग कंसेप्ट, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग कंसेप्ट से परिचय। When Microsoft Office first became available in the early 1990, it contains a limited number of tools and commands. यानी कि जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहली बार 1990 में उपलब्ध हुआ था, तब इसमें सीमित मात्रा में टूल्स और कमांड थे। Recent versions have added many of new protocols and options that were organized in the file menu with logical accessibility। यानी कि बाद के संस्करणों में बहुत सारे नए प्रोटोकॉल और ऑप्शन फाइल मेनू के अंदर जोड़े गए। In its newest release, Microsoft provided these options into a more user-friendly format, incorporating the new Microsoft Office button and the ribbons. To accomplish these tasks, to explore the new features of MS Word 2007, you need to open MS Word applications window। यानी कि इसकी सबसे नए वर्जन में बहुत ही यूज़र फ्रेंडली फॉर्मेट में नए ऑप्शंस को दिया गया है और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बटन और रिबन का भी उपयोग किया है। आपको एमएस वर्ड 2007 के नए फीचर को जानने के लिए एमएस वर्ड एप्लीकेशंस की विंडो ओपन करनी होगी। To open the MS Word 2007, select Start All Program and Microsoft Office. Microsoft Office Word 2007 to open Microsoft Word window has shown in following figure। आपको इस पिक्चर में बताया है उस तरीके से आपको एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए सेलेक्ट स्टार्ट ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, जैसे कि आपको नीचे के ये जो डायग्राम है इसमें बताया गया है। द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन इज लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एमएस वर्ड विंडो। इट हैज़ अ सेट ऑफ ऑप्शन दैट कैन बी अप्लाइड टू डॉक्यूमेंट हैज फोल्ड। यानी कि एमएस वर्ड ओपन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बटन बाएं हाथ की तरफ ऊपर के कोने में दिखाई देगा, जिसमें कुछ विशिष्ट ऑप्शन हैं जो कि पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर समान रूप से लागू किए जा सकते हैं। When you click this button, a list of options called as Office menu is displayed as shown in the figure। यानी जब आप इस बटन को क्लिक करते हैं तो ऑप्शंस की लिस्ट, जिसे ऑफिस मेनू कहते हैं, दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ दिए गए पिक्चर में बताया गया है। वर्किंग विद वर्ड 2007, before you begin creating document in Word, you may want to set up your Word environment and become familiar with a few key tasks, such as how to minimize and maximize the ribbon, configure the quick access toolbar, display the ruler, and use the word count and zoom tools। यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग के साथ काम करना है, यानी कि वर्ड 2007 के साथ काम करना। इससे
पहले कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू करें, आपको कुछ मूलभूत बातों का पता होना चाहिए, जैसे कि रिबन को कैसे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करें, क्विक असेस टूल बार को कैसे कॉन्फ़िगर करें, रूरल को कैसे डिस्प्ले करें और वर्ड अकाउंट और जूम टूल्स को कैसे उपयोग में लाएं। Create a new document. You can create new document when you working with existing document. Each time you open Word, a new blank document appear. यानी कि आपको जो है नया डॉक्यूमेंट बनाएं। आप पुराने डॉक्यूमेंट के अंदर आप काम करते करते ही नया डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। आप हर बार जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो एक ब्लैंक अथवा खाली डॉक्यूमेंट प्रकट होता है। जैसे नए नए डॉक्यूमेंट का निर्माण करने के लिए इसको ये जो फिगर है आपको ये इन फिगर यानी इन चरणों को पूरा करें। क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट बटन फर्स्ट and second select the new document dialog box appear. Third, select blank document under the blank and recent sections. It will be highlighted by default. यानी कि सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन को क्लिक करें, सेकंड न्यू को क्लिक करें, न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा एंड थर्ड ब्लैक एंड रीसेट सेक्शंस के अंदर ब्लैक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। यह पहले से ही हाईलाइट किया हुआ होता है। क्लिक क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपीयर इन द वर्ड विंडो, यानी कि क्रिएट पर क्लिक करें, वर्ड की विंडो में एक नया खाली डॉक्यूमेंट प्रकट हो जाएगा। Saving document, it's important to know how to save the document you are working with. There are many ways you share and receive document which will affect how you need to save the file. To use the save as command, first click the Microsoft Office button. यानी डॉक्यूमेंट को सेव करना। यहाँ जानना ज़रूरी है कि आप इस डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं, इसे सेव कैसे किया जाता है। एक डॉक्यूमेंट को शेयर और रिसीव करने के कई तरीके होते हैं जो इसका निर्माण करते हैं कि उसे किस तरह से सेव किया जाना है। जैसे सेव एज कमांड को यूज़ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करें। सेलेक्ट सेव एज वर्ड डॉक्यूमेंट, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। Select the location where you want to save the document using the drop down menu. Enter a name for the document and for the click the save button. The use of save command, first click the Microsoft Office button, second select save from the menu. Using the save command saves the document in its current location using the same file name. If you are saving for the first time and select save, the save as the dialog box will appear. यानी कि सेलेक्ट करें सेव हैज़ वर्ड डॉक्यूमेंट, सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा अथवा दिखाई देगा। सेकंड, ड्रॉप डाउन में मेनू को यूज़ करते हुए वह लोकेशन सेलेक्ट करें जहां पर आपको डॉक्यूमेंट सेव करना होगा। थर्ड, डॉक्यूमेंट का नाम रखें। फोर्थ, सेव बटन पर क्लिक करें। सेव कमांड को यूज़ करने के लिए फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करें, सेकंड मेन्यू में से सेव को सेलेक्ट करें। सेव कमांड का उपयोग करने पर डॉक्यूमेंट वर्तमान लोकेशन पर वर्तमान फाइल नेम के साथ ही सेव होता है। अगर आप पहली बार सेव कर रहे हैं और सेव को सेलेक्ट करते हैं, सेव एज डॉक्यूमेंट बॉक्स प्रकट होगा।
बात करते फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना। इन MS वर्ड यू कैन क्रिएट द डिज़ाइन इफेक्टिव डॉक्यूमेंट इन additions to making your documents more appealing. Formatted text can draw the reader attention to specific parts of the document, help to communicate your message। यानी कि MS वर्ड के अंदर आप प्रभावशाली डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं तो यह यूज़र की को आकर्षित तो करता है, यह साथ ही साथ आपको संदेश को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेषित भी करता है। To format font size, performing following step. First, select the text you want to modify. Second, left click the drop down arrow next to the font size box on home tab. The font size drop down menu appear. Third, move your cursor over the various font size. A live preview of the font size will appear in the document। यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ को फॉर्मेट करने के लिए ये स्टेप बताया है, जैसे कि मैंने आपको अंग्रेजी में बताया एंड आपको अभी हमें हिंदी में बता देती हूँ कि फर्स्ट ये है कि जिस टेक्स्ट में आपको बदलाव करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। सेकंड, होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ बॉक्स के अंदर वाली ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें, फ़ॉन्ट साइज़ ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई देगा। थर्ड, आपने कर्सर को विभिन्न फ़ॉन्ट साइज़ पर मूव करें, इससे फ़ॉन्ट साइज़ अथवा आकार का लाइव प्रीव्यू उपस्थित होगा। To format font style, performing following step. First, select the text you want to emphasize. Second, left click the drop down arrow next to the font style box on the home tab. The font style drop down menu appear. Third, move your cursor over the various font style. A live preview of the font will appear in the documents. On the left, click the font style you want to use. The font style will change in the document। यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ को फॉर्मेट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप अपनाएं, जैसे कि फर्स्ट, जिस टेक्स्ट में आप बदलाव करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। सेकंड, होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट स्टाइल बॉक्स के साथ में ड्रॉप डाउन एरो को लेफ्ट क्लिक करें, फ़ॉन्ट स्टाइल ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई देगा। थर्ड, अपने कर्सर को विभिन्न फ़ॉन्ट स्टाइल्स पर मूव करें और फ़ॉन्ट का लाइव प्रीव्यू आपके सामने उपस्थित होगा। जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आप चाहते हैं उस पर लेफ़्ट क्लिक करें। आप देखेंगे कि पूरे डॉक्यूमेंट का फ़ॉन्ट स्टाइल बदल जाएगा। To format font color, performing following step. First, select the text you want to modify. Second, left click drop down around next to the font color box on the home tab. The font color menu appear. Third, move your cursor over the various font color. A live preparing the will be appear in the documents। And for the left, click the font color you want to use. The font color will change in the documents। यानी कि फ़ॉन्ट कलर को फॉर्मेट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप अपनाएं, जैसे कि फर्स्ट, जिस टेक्स्ट में अब बदलाव करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। सेकंड, होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट कलर बॉक्स के पास में ड्रॉप डाउन एरो को लेफ़्ट क्लिक करें, फ़ॉन्ट कलर मेनू दिखाई देगा। थर्ड, आपको अपने कर्सर को विभिन्न फ़ॉन्ट कलर्स पर मूव करें, कलर लाइव प्रीव्यू
आपके सामने उपस्थित होगा। फोर्थ, जो भी फ़ॉन्ट कलर आप चाहते हैं उस पर लेफ़्ट क्लिक करें। आप देखेंगे कि पूरे डॉक्यूमेंट का कलर बदल जाएगा। Your color choices aren't limited to the drop-down menu that appears. Select more colors at the bottom of the list to access the color dialog box. Choose the color you want to the click OK to use the bold, italic and underline command performing a following step. First, select the text you want to the modify. Second, click the bold, italic or underline command in the font group on home tab. To change the next case performing following step. First, select the text you want to modify. Second, click the change case command in the font group on the home tab. यानी कि जो टॉप डाउन मेनू दिखाई देता है, आपके कलर की विकल्प सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। लिस्ट के अंत में मोर कलर्स पर क्लिक करें जिससे कि कलर डायलॉग बॉक्स खुलेगा। जो कलर आप चाहते हैं उसे पसंद करें और उसे क्लिक करें। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कमांड को यूज़ करने के लिए निम्नलिखित स्टेप बनाएं। फर्स्ट, जिस स्टेप में बदलाव करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। सेकंड, होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप में बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कमांड पर क्लिक करें। टेक्स्ट के केस बड़ा या छोटा करने के लिए को चेंज करने के लिए निम्नलिखित स्टेप बनाएं। जैसे कि फर्स्ट, जिस टेक्स्ट में बदलाव करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। सेकंड, होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप में चेंज कैसे कमांड पर क्लिक करें। सेलेक्ट वन द केस ऑप्शंस फ्रॉम द लिस्ट to change text element performing following step. First, select the text you want to modify. Second, select one of the following element option from the paragraph group on the home tab. First, align text left. Align all of selected text to the left margin. Second, center. Align text an equal distance from the left and right margins. Third, align text right. Align all of the selected text to the right margin. Fourth, justify. Align text equally to the right and left margins. Used many books, new list and newspaper. यानी कि लिस्ट में से कोई भी एक केस का ऑप्शन सेलेक्ट करें। टेक्स्ट अलाइनमेंट्स बदलने के लिए निम्नलिखित स्टेप बनाएं। जैसे कि फर्स्ट, जो टेक्स्ट बदलना है उसे सेलेक्ट करें। सेकंड, होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में दिए गए 4 अलाइनमेंट विकल्पों में से एक सेलेक्ट करें। जैसे कि फर्स्ट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यानी सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को बाएं हाथ की तरफ जम आता या अलाइन करता है। सेकंड, सेंटर, टेक्स्ट के सेंटर टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट मार्जिन से बराबर की दूरी पर जमाता है। थर्ड, अलाइन टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट को दाएं हाथ की तरफ जमाता है या लाइन करता है। फोर्थ, जस्टिफाई टेक्स्ट को दाएं और बाएं मार्जिन के अनुपात में जमाता है। ये कई पुस्तकों में न्यूजीलैंड और अखबारों में प्रयुक्त होता है। Printing document. Once you complete your documents, you may want to print it for a various reasons. This lesson covers the 3 basic features of prints in Word, including print previous, quick print, and traditional print. To peruse the documents before a printing, performing following step. First, click the Microsoft button. Second, select print previous. The document open in the print previous format. यानी कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना एक बार जब आप
आपने डॉक्यूमेंट बना लिया है तो आप उसे कई कारण से प्रिंट करना चाहेंगे। यहाँ पर प्रिंट की 3 मुख्य विशेषता को समझाया जाएगा, जो एक प्रिंट प्रीव्यू, क्लिक प्रिंट और नॉर्मल प्रिंट। प्रिंट करने के लिए पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए निम्नलिखित स्टेप अपनाएं। फर्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करें। सेकंड, सेलेक्ट करें प्रिंट प्रीव्यू डॉक्यूमेंट प्रिंट प्रीव्यू फॉर्मेट में खुल जाएगा। थर्ड, click print to print the document or close print previews to exit the print format and make change to the document. In the print previous format, you can performing many tasks, including first, modify the margin, second, changing page orientations, third, changing page size, fourth, zooming in and out of view various parts of the documents. Fifth, use the multiple page and sixth, accessing word option to change several word setting. The print performing following step: first, click the Microsoft Office button. Second, select print. The print dialog box appear. Third, select the page you want to print, either all pages or ranges of page. Select the number of copies. Fourth, check the collect box if you are printing multiple copies of a multi-page documents. Fifth, select print from the drop down. And the sixth, click OK to print document. यानी कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट पर क्लिक करें या फिर प्रीव्यू फॉर्मेट में बाहर आने के लिए क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करें। प्रिंट प्रीव्यू फॉर्मेट में आप कई कार्य कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट, मार्जिन को मॉडिफाई करना अथवा बदलना, पेज ओरिएंटेशंस चेंज करना, पेज की साइज चेंज करना। सेकंड, डॉक्यूमेंट के विभिन्न हिस्सों में से जूम इन और आउट करना। थर्ड, कई सारे पेजेस एक साथ देखना। फोर्थ, एमएस वर्ड की सेटिंग्स को बदलने के लिए वर्ड ऑप्शंस एक्सेस करना या उन तक पहुंचना। प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स अपनाएं। फर्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करें। सेलेक्ट करें प्रिंट डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। सेकंड, जो पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं वह सेलेक्ट करें, या तो सारे पेजेस या उनकी रेंज। थर्ड, कितनी कॉपी नंबर ऑफ कॉपी बनानी है यह सिलेक्ट करें। अगर आप मल्टी पेज डॉक्यूमेंट की ज़्यादा कॉपीज बनाना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो बॉक्स सजम बॉक्स को टिक करें। फोर्थ, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से प्रिंट सेलेक्ट करें। फिफ्थ, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए ओके पर क्लिक करें। टू प्रिंट व्यू क्विक print. First, click the Microsoft Office button. Second, select Print 7 Quick Print. And third, the document automatically print to the default printer. यानी कि क्लिक प्रिंट से प्रिंट करने के लिए पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करें। दूसरा, सेलेक्ट करें प्रिंट क्विक प्रिंट। एंड जो थर्ड है वो डॉक्यूमेंट अपने आप सेट किए गए प्रिंट पर चला जाएगा। Insert and format text box in document. You may want to insert a text box into your document, draw attention to a specific task, or to give you the ability to easily move text around within a document. To insert the text box, performing following step: first, select the Insert tab on the ribbon. Second, click the Text button command in the text group. Third, select a built-in text box or draw text box from the menu. Fourth, if you select bold in the text box, left-click the text box you want to use and it will appear in the document. Release the mouse button. यानी कि डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स को प्रविष्ट करवाना और फॉर्मेट करना।
आप अगर अपने डॉक्यूमेंट के किसी विशिष्ट हिस्से पर पढ़ने वाले का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं अथवा किसी टेक्स्ट का आसानी से डॉक्यूमेंट में इधर उधर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट में एक टेक्स्ट बॉक्स को प्रविष्ट करवाना होगा। एक टेक्स्ट बॉक्स को स्टड प्रविष्ट करवाने के लिए निम्नलिखित स्टेप बनाएं। फर्स्ट, रिबन के ऊपर स्टर्न टैब पर क्लिक करें। सेकंड, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स कमांड पर क्लिक करें। थर्ड, पहले से बना हुआ टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करें अथवा मेनू में से नया टेक्स्ट बॉक्स बनाएं। फोर्थ, अगर आप पहले से बना हुआ टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं तो उसे टेक्स्ट बॉक्स पर लेफ़्ट क्लिक करें और वह आपको डॉक्यूमेंट में दिखाई देगा। फिफ्थ, माउस के बटन को रिलीज़ करें अथवा छोड़ें। बात करते यूजिंग बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट। Bulleted and numbered list can be used in your document to arrange and format text to draw emphasis. You can modify existing bullets, insert in new bullets and numbered list and select symbols as bullets. यानी कि बुलेट्स और नंबर लिस्ट का उपयोग करना। किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को जमाने के लिए और फॉर्मेट करने के लिए बुलेट्स और नंबर लिस्ट का उपयोग किया जाता है। आप पहले से उपस्थित बुलेट्स को बदल सकते हैं, नई बुलेट्स और नंबर्स लिस्ट प्रविष्ट करा सकते हैं और सिंबल्स का बुलेट्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मॉडिफाइंग spacing. An important part of creating effective document lies in the document design. As part of designing the document and making formatting designs, you will need to know how to modify the spacing. You can modify line and paragraph spacing in your documents. To format line spacing, informing following step. First, select the text you want to format. Second, click the line spacing command in the paragraph group, the Home tab. Third, select the spacing options. Fourth, select line spacing option. The paragraph dialog box appears. And fourth, use the line spacing drop down menu to select a spacing option. And fifth, modify the before and after point to adjust line spacing as needed. And fifth, click OK. यानी कि स्पेसिंग को मॉडिफाई करना अथवा बदलना एक प्रभावशाली डॉक्यूमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उसकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की डिज़ाइन और फॉर्मेटिंग का ही एक ज़रूरी अंग होता है। स्पेसिंग को बदलना अथवा मॉडिफाई करना आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ की और लाइन की स्पेलिंग को बदल सकते हैं। लाइन स्पेलिंग को बदलने के लिए निम्नलिखित स्टेप अपनाएं, जैसे कि पहला, जो टेक्स्ट फॉन्ट करना और उसे सेलेक्ट करें। दूसरा, होम टैब के अंदर पैराग्राफ रूप में लाइन स्पेसिंग कमांड पर क्लिक करें। तीसरा, स्पेसिंग के विकल्पों में से एक सेलेक्ट करें। एंड चौथा, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। एंड पांचवा, लाइन स्पेसिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू का उपयोग करें स्पेसिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। एंड सिक्स, लाइन स्पेसिंग को व्यवस्थित करने के लिए बिफोर एंड आफ्टर पॉइंट को मॉडिफाई करें। एंड 7, ओके पर क्लिक करें। बात करते हैं पेज layout and formatting. You may find that the default page layout setting in Word or
not sufficient for the document you want to create. In the page case, you will want to modify this setting. In addition, you may want to change the page formatting depending on the documents you're creating. You can change to page orientations, paper size, and page margins as well. How to insert a break. To change page orientations, performing following step: first, select the page layout tab. Second, click orientations command in the page setup group. Third, left click either portrait और लैंडस्केप टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन, यानी कि पेज लेआउट फॉर्मेटिंग। प्राई एम एस वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट के डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट हैं, आप उन्हें बदलना चाहेंगे। इसी के साथ आप अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग भी बदलना चाहते हैं। आप पेपर का ओरिएंटेशंस, पेपर की साइज, पेज में मार्जिन्स भी बदल सकते हैं और एक ब्रेक भी इंसर्ट कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशंस बदलने के लिए निम्नलिखित स्टेप अपनाएं। जैसे पहला, पेज लेआउट टैब को सेलेक्ट करें। दूसरा, पेज सेटअप ग्रुप में ओरिएंटेशंस कमांड पर क्लिक करें। तीसरा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पर लेफ्ट क्लिक करें पेज ओरिएंटेशंस को बदलने के लिए। एंड द फोर्थ, लैंडस्केप फॉर्मेट मीन्स एवरीथिंग ऑन द पेज इन ओरिएंटेड horizontally, while portrait format means everything or oriented vertically। यानी कि लैंडस्केप का मतलब है कि प्लीज में से कुछ क्षितिज के समानांतर दिशा में हो जाता है और पोर्ट्रेट फॉर्मेट का मतलब है कि सब कुछ लंबवत आकार में बदल जाता है। बात करते हैं हैंड्स एंड फोटोस। यू कैन मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनल एंड polished by utilizing the heads and footer sections. The heads is sections on the document that appear in the top margins, while the footers is sections of document that appear in the bottom margins. Headers and footers generally contain information such as page number, date, and document's name. You can how to insert beaut in the blank headers and footers। यानी कि हेड्स और फुटर्स, आप हेड्स और फुटर का उपयोग करके अपने डॉक्यूमेंट को ज़्यादा पेशेवर और प्रस्टिकट बना सकते हैं। हेडर डॉक्यूमेंट का वह सेक्शन अथवा हेड डॉक्यूमेंट है जो ऊपर के मार्जिन पर अवस्थित होता है, जबकि फुटर वह खंड होता है जो बिल्कुल नीचे के अथवा बॉटम मार्जिन्स पर अवस्थित होता है। हेडर्स और फुटर पर सामान्यतः पेज का नंबर, दिनांक और डॉक्यूमेंट का नाम होता है। बात करते हैं क्रिएटिंग टेबल्स इन डॉक्यूमेंट। अ टेबल इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम। Tables can be customized and are useful for various tasks such as presenting text, information, and numerical data. You can convert text a table, apply table style, format tables, and create blank tables। यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल बनाना। एक टेबल सेल्स की ऐसी जाली अथवा ग्रिड होती है जो कि आड़ी और खड़ी पत्तियों से बनी होती है। टेबल जिनको अपनी रुचि के अनुसार बनाया जा सकता है, टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रस्तुत करने में बहुत उपयुक्त सिद्ध होती है। आप टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं अथवा परिवर्तित कर सकते हैं। टेबल्स स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं, टेबल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं और नई टेबल बना सकते हैं। बात करते फाइंड एंड रिप्लेस।
टू यूज अ फाइंड रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, यानी कि फाइल और रिप्लेस इसका उपयोग किसी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में बदलने के लिए किया जाता है। जैसे कि पहला, क्लिक द रिप्लेस कमांड ऑन द होम टैब, द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अनअपियर। द सेकंड, एंटर टेक्स्ट इन द फाइंड fields that you want to locate in your documents. And the third, in enter text in the replace field that will replace the text in the find box. And the fifth, in click OK, the change is made in the document। यानी कि पहला होम टैब पर रिप्लेस कमांड पर क्लिक करें, फाइंड एम प्लीज डॉक्यूमेंट बॉक्स दिखाई देगा। एंड दूसरा, फाइंड के अंदर आप जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ढूंढना चाहते हैं वह लिखें। एंड द तीसरा, रिप्लेस के अंदर एक टेक्स्ट को लिखें जो फाइल बॉक्स में ढूंढे गए टेक्स्ट को बदलेगा। एंड द फिफ्थ, ओके पर क्लिक करें और आप पाएंगे कि डॉक्यूमेंट के अंदर बदलाव किया जा चुका है। बात करते हैं वर्किंग विद स्टाइल इन डॉक्यूमेंट। स्टाइल एंड थीम्स आर पावरफुल टूल्स इन वर्ड that can help you create a professional looking document easily. A style is a predefined combinations of font style, colors and size of text that can be applied to selected text. A theme is a set performing cues that can be applied to an entire document, includes theme, colors, font, and effects. You applied, modify, create a style, use style, set, apply documents, themes, and creating a style, customs and theme। यानी कि आपको जो आखिरी पॉइंट में ये बताया गया कि जो डॉक्यूमेंट के अंदर की स्टाइल के साथ कार्य करना, जैसे कि स्टाइल एंड थीम्स वो शक्तिशाली टूल्स है जो आपको एक पेशेवर डॉक्यूमेंट बनाने में सहायता करता है। स्टाइल एक पूर्व निर्धारित संयोजन अथवा मेल होता है टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल का, कलर का और आकार का, थीम, फॉर्मेटिंग चॉइस अथवा विकल्प का एक ऐसा प्रारूप होता है जो कि पूरे डॉक्यूमेंट में एक साथ अप्लाई किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत कलर्स, फॉन्ट्स और कई प्रकार के इफ़ेक्ट्स आते हैं। आप एक स्टाइल बना सकते हैं, बदल सकते हैं, स्टाइल के पहले से बने हुए प्रारूप यूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट पर थीम अप्लाई कर सकते हैं या एक बिल्कुल नई थीम बना सकते हैं। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि इन दिस चैप्टर यू लर्न अबाउट फर्स्ट आप वर्ड प्रोसेसिंग के उपयोग के बारे में, नई डॉक्यूमेंट बनाना आपने सीखा, सेकंड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करना सीखा, एंड थर्ड टेबल और शेप्स बनाना सीखा, एंड फोर्थ डॉक्यूमेंट प्रिंट करना सीखा, एंड फिफ्थ आपने सीखा कि उपयोग शॉर्टकट कीज के बारे में जान। आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। जो भी हमारी वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपके पास ही नोटिफिकेशन आएगा। अगर कोई और भी जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।